जब सबा बूवे गुल सुंघाती है, प्यारे आका की याद आती है, और नाते पाके रसूल सुनने से जिंदगी झूम झूम जाती है। बहुत पहले कहा था चार मिसरे के सीने में इश्क़े शाहे अरब लेके बैठिए, सीने में इश्क़े शाहे अरब लेके बैठिए, तकमीले आरज़ू का सबब लेके बैठिए, हो जाए रायगा ना कहीं आपके अमल, ये बज़्म मुस्तफ़ा है अदब लेके बैठिए, ये बज़्म मुस्तफ़ा है अदब लेके बैठिए। फिर आप लोग तो सरकार के गुलाम हैं, जो गुलामे रसूल होते हैं वो बड़े बावसूल होते हैं, उनकी महफिल में आने वाले सभी बागे जन्नत के फूल होते हैं। उनका दर, उनका करम, उनकी अता सबसे अलग, रहमतुल्लिल आलमीन है बाखुदा सबसे अलग। अब सरकार का खुल्क़े अज़ीम मुलाहजा करें, जख्म खाकर गाली सुनकर दी दुआएं आपने। है कोई माई का लाल आज के डेट में ऐसा कि आदमी को जख्मी कर दिया जाए, गालियां दी जाए और उसके बदले में वो दुआएं दे? सरकार के उम्मती कहलाते हैं, अमल कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला सरकार के फरामीन व अक़वाल पर और उनके किरदार पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें आप हज़रात, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनका दर, उनका करम, उनकी अता सबसे अलग, रहमतुल्लिल आलमीन है बाखुदा सबसे अलग। जख्म खाकर गाली सुनकर दी दुआएं आपने, है मेरे सरकार की हर हर अदा सबसे अलग। जख्म खाकर गाली सुनकर दी दुआएं आपने, है मेरे सरकार की हर हर अदा सबसे अलग। बन गया जिस दिन से वो आराम गाहे मुस्तफ़ा। अगर आप हजरात नहीं बोलोगे तो यकीनन हम होंगे खफा। बोलो ना सुभान अल्लाह। बन गया जिस दिन से वो आराम गाहे मुस्तफ़ा, बस उसी दिन से हुआ गारे हिरा सबसे अलग। मैं नजफ और करबला होकर मदीना जाऊंगा। इस तरह चुप बैठोगे तो दोबारा नहीं आऊंगा। बोलो ना सुभान अल्लाह। मैं नजफ और करबला होकर मदीना जाऊंगा, मेरा बैतुल्लाह तक है रास्ता सबसे अलग। अंबिया सब कुछ न कुछ देते रहे हैं इंतहा, है मगर करबो बला का वाकया सबसे अलग। हजरात जलसा आपका, मेहमान आपके, गांव आपका, उर्स की तकरीब आपकी, आप जिस तरह चाहेंगे आपका मेहमान आपको सुनाएगा। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं मताना तो संजीदगी का कायल हूँ। जो भी पढ़ा लिखा फर्द होगा वो संजीदगी का कायल होगा, संजीदगी को कबूल करने वाला होगा। चीखना चिल्लाना इसका नाम निजामत नहीं है, संचालन नहीं है, अनाउंसरी नहीं है। मैं समझता हूँ कि जाड़ा आपको मुतासिर किया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि दौलत हक का अगर पास नहीं हो सकता, दौलत हक का अगर पास नहीं हो सकता, कोई पत्थर कभी अलमास नहीं हो सकता। गर्मी इश्क नबी दिल में हो जिसके महशर, उसको सर्दी का भी एहसास नहीं हो सकता। इश्क रसूल की गर्मी आपके दिल में मौजूद है, मेरा ईमान है और अकीदा है। शहनशाह गोहरबार, खतीब नूरबार, कौम व मिल्लत के इंतिहार हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहब क़िबला दामद नूरानी की गुफ्तगू हम सब सुन लें। चंद लम्हों की गुफ्तगू होगी, लेकिन मानवियत से भरपूर, दलाइल व बराहिन से लबरेज गुफ्तगू से बात करेंगे। जो जहां बैठा है सरकार के नाम के नारे में, अल्लाह की रुबूबियत के नारे में शरीक हो जाएं और नारे का भरपूर जवाब दें। जितनी ताकत व तवानाई अल्लाह ने बख्शी है उसका इस्तेमाल करें। नारे तकबीर थोड़ी सी और सही कर लें, ये मोहल्ला थोड़ा सा कम बोल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजान की सोचा मुकद्दसा, सरजमीन श्री पटोल, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला से अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़हनो दिल को आप अपने बावजू कर लीजिए। भैया ये सेल की वजह से डिस्टर्ब कर रहा है, खींच रहा है, हाँ, इसलिए आप वही वाला लगा दीजिए। ज़हनो दिल को आप अपने बावजू कर लीजिए, फिर ख्याले मुस्तफ़ा को रूबरू कर लीजिए। वाइज़े शाहे मदीना आपको कहते हैं लोग, आइए खैरुल बशर की गुफ्तगू कर लीजिए। अल्लामा एहसानुल हक साहब क़िबला आपके सामने। बावकार उलमाए किराम व शोरा इज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, पर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश कर दिया। नहमदुहू व नसल्ली व सल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तश्ताक़ु इला अर्बअति नफ़रिन तालिल कुरान सुभान अल्लाह। व मुतिअमिल जियान व हाफिज़िल लिसान व साइम फ़ी शहर रमज़ान सुभान अल्लाह सुभान औ कमा क़ाल। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अनीस बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा फ़ख्र रसूलां सरकार इनोआ सयाह लामकां हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अलैहिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। हमारे माँ बहन लखनऊ से आए हुए जनाब अजीमुल मर्तबत पैकर खुलूस हज़रत अल्लामा महशर फरीदी साहब और पीछे तरफ जो सलाह तक़वा तफ़क्को अज़मियत का एक अजीब व गरीब मुरक्का है, क्या कहने, वाह वो हमारे वाह, वाह। दोस्त जनाब मौलाना इजहार साहब क्या कहने, क्या खुलूस इस का तरफ इजहार जो है। हमारे बैठे हुए हैं हमारे समधी साहब वाह जो फिक्रो नज़र के तजल्ली हैं, हुस्नो तदब्बुर के पैकर हैं, अज़्मे मुहकम की मजबूत चट्टान, क्या अल्फाज की भरमार, हिल्मो बुर्दवानी की बेनज़ीर तदबीर, जवाब नहीं माशाअल्लाह। इल्म फज़ल में शोहराए आफाक। वाह आप देख रहे थे अंग्रेजी किस तरह से बोल रहे थे, बिलाशुबा। आप देख रहे हैं चेहरा भी एक आलिम भी है, तो आलिम सिर्फ अरबी बोलता है या फारसी बोलता है, लेकिन हजरत की अंग्रेजी आपने देखा और सुना, सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ आलिम ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा डॉक्टर भी है, एक बहुत बड़े हकीम भी हैं। और हकीकत में आप अहमदाबाद गुजरात में डॉक्टरी, बल्कि उस इलाके में जो गुमराहियत, बदमजहबियत और बदअकीदियत को लेकर इधर उधर भटकता है, ये हमारे समधी साहब मौलाना हसीबुर रहमान साहब, उनको इश्क रसूल का जाम पिला करके राह रास्त पर लाते हैं, उनका सीना इश्क रसूल का मदीना बनाते हैं। वाह ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, हमारे माँ बहन अजीम खतीब जलवाबार हैं, हमारे महशर फरीदी साहब आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत मजहर गौसियत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी के जो नात तजमीन के तौर पर आपको सुना रहे थे, आप महजूज हो रहे थे। एक शेर मैं भी आपको सुनाना चाहता हूं बतौर तजमीन। बिन लिए हटता नहीं कोई मंगता तेरा, बिन लिए हटता नहीं कोई मंगता तेरा, बिल यकीन मिलता है दर से तेरे सदका तेरा। इसलिए कहते हैं या आशिको शहीदा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और रखना हसनैन के सदक़े में शाहा हम सबका ख्याल, रखना हसनैन के सदक़े में
शाह मेरा ख्याल होने देना ना हम सबके दिल में कोई रंजो मलाल। हम तेरे दर के भिखारी हैं और तुझी से है सवाल। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे ना डाल। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। इश्तियाक फैजी साहब अभी उफरेल में थे हमारे चंद दिन पहले, तहलका मचा दिए थे। वाकई में इस तरह से मस्त होकर के इश्क रसूल में झूम करके नात पढ़ते हैं ना, इतना नोटों का ढेर लग जाता है। मैंने देखा इनको। मैं मेरी आवाज भी बैठी हुई है। बड़े हाल मेरे समधी साहब फोन किए, परसों ही फोन किए, लेकिन उनकी बात पर मैं लब्बे कहते हुए आ गया। मैं थोड़ी देर सुनाऊंगा। मौलाना इजहार साहब बैठे हैं, एक शेर और माशाअल्लाह करम फरमाएं, एक शेर और नवाजिश आता। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। मेरे रसूल की उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को वो हद तलब से बाला। उनकी सखावतों का है दो जहां में चर्चा। देते हैं साइलों को वो हद तलब से बाला। आया जो भीख लेने उनकी गली में मांगता। क्या कहने, आया जो भीख लेने उनकी गली में मांगता। दामन को अपने भर के कहता हुआ ये लौटा। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए। अब भी उधर ही रहेंगे। ये महशर फरीदी साहब लखनऊ में यूं ही नहीं निकाबत करते हैं। जब आप सुनेंगे नहीं तो इनके अंदर जोश कहां से आएगा, आपके अंदर जोश कहां से आएगी। बैठिए ना, बैठिए, इधर आके बैठिए। हम क्या बोलेंगे, किसको सुनाएंगे। ये हमारी माँ और बहनें बेहतर है। सुभान अल्लाह। आप आइए तो आइए, बैठिए, खड़े होके नहीं। अभी अगर कव्वाली में ढोल बजाता यहाँ पर कि नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम, ये उलमा तो ये सुन लेते, समझ लेते कि ये फारसी बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। आप नहीं समझते, अभी झूमते हुए नजर आते। अरे साहेब बुजुर्ग के बारगाह में आप आके बैठे हैं। एक का नाम जमालुद्दीन है तो दूसरे का नाम कमालुद्दीन है। अगर जमाल चाहते हो, अगर कमाल चाहते हो, अगर फैज चाहते हो, अगर कामयाबी चाहते हो तो वली के दरबार में आकर के बाअदब बैठ जाओ। इसलिए कि वली मरता नहीं है, वली हमारी बात को सुनते भी हैं और हमारी बात को समझते भी हैं और हमारे सर पर हमेशा वलियों का साया कायम और दायम रहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, मसलके आला हजरत, सरजमीने श्री पटोल। हजरात मोहब्बत में बैठो। मौलाना इजहार छोटे मोटे मौलवी नहीं है, आपको सुनाएंगे, दिल बाग बाग हो जाएगा। कव्वाली में ढोल बजाता है, झूमता हुआ नजर आता है। मैं नहीं कहता हूं कि कव्वाली हराम है या नाजायज है। कव्वाली अगर सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, अगर वो सुनने वाला को वक्त आता है, इश्क रसूल में मचल जाता है, तो मेरे प्यारे भाइयों ऐसा कुछ ही लोग मिलते हैं, वरना सिर्फ ढोल की आवाज पर वो झूमता और रक्स करता हुआ नजर आता है। आओ, आलिम का चेहरा भी देखना इबादत है, आलिम से मुसाफा करना भी इबादत है, आलिम का सूरत देखना भी इबादत है। आओ, आलिम से मुसाफा करो, आलिम का चेहरा देखो। इश्क रसूल में मस्त होकर जब तुम नात सुनोगे, मेरे रसूल सरवरे कायनात ने फरमाया, ए नात सुनाने वाले सहाबी, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। जिंदाबाद पाएंगे। लेकिन हम और आप क्या है, आलिम है, इश्क़ रसूल में बैठ के सुनाने आए। आप लोग इधर उधर घूम रहे, बैठिए, सुनाएंगे। अरे कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत 11वां पारा है, 11वें पारे में रब्बुल अरबाब का फरमान है, खालिक के कायनात का ऐलान है, अल्लाह आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, खबरदार हो जाओ। तंबीह कर रहा अल्लाह, ए मेरे बंदे आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ। कैसे खबरदार? यहाँ पे बैठे हो, इरादा किए हो कि ये जमालुद्दीन साहब
के बारगाह में आए हैं, इनका फैज बढ़ता है और हर रोज अपने घर में सोते हैं। मस्ती की नींद, लापरवाही की नींद, गफलत की चादर को ताने हुए आराम से सोते हैं। मुअज्जिन कहते हैं हय्या अलस सलाह, आओ नमाज के तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी के तरफ, आओ फलाह के तरफ। आप सोते रहते हो, लेकिन याद रखो ये बस्ती में ये आफतें इसलिए नहीं आती है कि इस बस्ती में दो साहिबे बुजुर्ग लेटे हुए हैं। कोई वबा नहीं आता, कोई चुड़ैल नहीं आता, कोई भूत नहीं, कोई बलाएं नहीं, इसलिए कि अगर कोई हमला करना चाहे तो अल्लाह का वली के फैज से, अल्लाह तबारक व तआला के वली जो है ऐसे हमें ऐसे ढांप लेते हैं कि वो बलाएं इनसे दूर भागती हुई नजर आती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। चाय की दुकान में बैठिएगा तो कैसी तकरीर सुनेंगे मौलाना इजहार। आइए बैठिए, मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आवाज असल में ऑपरेटर सही नहीं मुकम्मल तौर से खींचता है। हजरात गिरामी, वली के दरबार में बैठे, वली की बात सुनाऊंगा। वली से मोहब्बत कैसे करनी चाहिए। आप कब्र में जाते हो, बाप के कब्र में, माँ के कब्र में, मुसलमान के कब्रिस्तान में, कहा तो अस्सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, क्या समझ करके मजार में जाते हो, अस्सलाम वालेकुम कहते हो, क्या मतलब। हमारा अकीदा है साहिब मजार जिंदा है, साहिब मजार अपने कब्र में नमाज पढ़ते हैं। साहिब मजार यानी चाहे तो साहिब मजार वली कामिल की बात है, एक आम मुसलमान की बात है कि अगर वो मर जाता है, वो नमाज पढ़ता है, वो रोजा रखता है, वो सच बोलता है, अच्छा अमल करता है, तो वो मर जाता है। आप दफना देते हैं हजारों मन मट्टी के नीचे, लेकिन मेरा अकीदा है, मैंने किताब में पढ़ा है कि उनकी रूहें जिस्म से मुंसलिक तो है, लेकिन अमल की बुनियाद पर किसी की रूह पहले आसमान में, किसी की दूसरे में, किसी की तीसरे में, किसी के अर्श के किंदीलों में, किसी के उससे भी ऊपर आला इल्लीन में, किसी के आबे ज़मज़म के पास। लेकिन आप पुकार के देखो या गौस कह के देखो, अगर बगदाद में मजार है, हमारा अकीदा है कि गौसे आजम मेरी फरियाद यहीं से सुन लेते हैं। इसलिए आशिक़े रसूल कहते हैं, आशिक़े गौस कहते हैं, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, अगिस्नी या गौसुल आजम दस्तगीर। वाह वाह वाह, रात वली के दरबार में आए, अदब से बैठो। या बाप के अदब तो करता नहीं, माँ के अदब नहीं करता, ये वली के क्या अदब करें। आओ, मिलेगा, फैज मिलेगा। हर बस्ती के लिए एक अब्दाल होता है, हर बस्ती के लिए। बगैर अब्दाल से बस्ती चलती नहीं है। कस्बा, करिया, शहर, देहात, ये अल्लाह के नेक बंदे हम नहीं देख सकते, लेकिन हमारे पर, हमारे सरों पर उनका साया हमेशा कायम व दायम रहता है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, आगाह हो जाओ, होशियार हो जाओ। बेशक अल्लाह के वलियों को, अल्लाह के दोस्तों को न कोई खौफ है, न कोई हुज्न है, न कोई मलाल है, वे बेखौफ व खतर होते हैं। लेकिन अल्लाह के वली हैं कौन, अल्लाह के दोस्त हैं कौन। अल्लाह खुद फरमाता है, उसकी पहचान यह है, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग ऐसे होंगे कि ईमान वाले होंगे। उनकी निगाहों को देखेंगे, उनका चलना को देखेंगे, उनका खाना को देखेंगे। सुबह अजान होती है, बिस्तर से उठा या नहीं उठा, आज हजारों रुपए कमाता है, सेठ बन गया है, उसको अब खुदा का खौफ नहीं है, लेकिन वो अल्लाह का वली जो होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, चाहे वो कितना गरीब हो, वो पुरतपाक लहजे में उठता है और उठने के बाद सीधे मस्जिद की तरफ जाता है। उनकी पहचान यह है कि वह ईमान वाला होता है।
साथ साथ तकवा वाला भी होता है, परहेजगार होता है, हलाल रोजी खाता है, उसकी पहचान है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। जब वो ईमान लाता है, नमाजें पढ़ता है, सच बोलता है, हलाल रोजी खाता है, माँ बाप का अदब करता है, जमीन पे आहिस्ते चलता है, खुदा का खौफ दिल में है, तो जानते हो क्या है? लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा। उनके लिए बशारत है दुनिया में भी और आखिरत में भी। रब फरमाता है ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। यही वो लोग हैं जो कामयाब है, यही वो लोग हैं जो बामुराद है। ऐ मुसलमानों, दिल में हाथ रख के सोचो, कितने दिन दुनिया में रहोगे? ये जमीन के ऊपर बैठे हो, एक दिन जमीन के अंदर चला जाओगे। आसमान तुम्हें नजर नहीं आएगा, सितारे नजर नहीं आएंगे। अगर तुम फलाह चाहते हो, अगर चाहते हो कि तुम्हारा कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे कब्र ताहत नजर कुशादा कर दिया जाए, अगर तुम चाहते हो कि जन्नत की खिड़की खोल दिया जाए और यही कब्र से तुम जन्नत का मुशाहिदा करते रहो, उनकी ठंडी ठंडी हवाएं आते रहे, तो नमाज अब पढ़ो, अब पढ़ो, कुरान अब पढ़ो। इसलिए कि रब मेरे आका, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, आकाओं के आका, शहंशाहों के शहंशाह, लाचारों के चारागर, बेखानुमानों के माँ बाप, दर्दमंदों के दवा, आज से 1400 साल पहले ऐलान फरमाया है मुसलमानों, जमीन फट सकती है, आसमान लर्ज़ा अंदाम हो सकता है। जो मेरे आका कहते वो जबल मुरस्सस की तरह मजबूत और मुस्तहकम हुआ करती है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबियों, ऐ मुसलमानों, मुझसे मोहब्बत करने वालों, सुनो, 4 अशखास ऐसे हैं जिसके लिए सुबह और शाम जन्नत दुआ मांगती है। सहाबाए किराम ने फरमाया, या रसूलल्लाह, वो कौन शख्स है जिसके लिए सुबह को भी और शाम को भी जन्नत दुआ मांगती है? प्यारे रसूल ने फरमाया, तालील कुरान, जो कुरान की तिलावत करता है, जो कुरान को पढ़ता है। दिल में हाथ रख के सोचो, मेरी माँ और बहनों, तुम भी सोचो, तुम भी कुरान पढ़ी हो, तुम तस्बीह नहीं पढ़ती हो, तुम तहलील नहीं करती हो, तुम अल्लाह का नाम नहीं लेती हो, जबकि मुसलमान के घर में पैदा हुई हो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, तालील कुरान, जो कुरान की तिलावत करता है, सुबह तड़के उठता है, नमाज पढ़ता है, कुरान को लेता है, सीने से लगाता है और किबला रुख के बैठ जाता है, और जो ही बैठा और बैठने के बाद अभी वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का इरादा करता है, लब खोलने का इरादा करता है, रब्बुल अरबाब खालिक के कायनात फरमाता है फरिश्तों से, फरिश्ते क्या कर रहे हो? मेरा बंदा मुझसे मुकालमा करने वाला है, बातचीत करने वाला है, गुफ्तगू करने वाला है, कुरान पाक की तिलावत करने वाला है। उनके लब खुलने से पहले जाके उनके लब का बोसा दे दो। आप कुरान पढ़ते हैं, आपका बेटा कुरान पढ़ता है, आपका दादा कुरान पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, आपके लब का बोसा देते हैं। उधर सुबह सवेरे जन्नत कहती है, मौला मेरी गोद सूनी है, मेरी गोद खाली है, इस कुरान के पढ़ने वालों को मेरी गोद में भेज दे। मुसलमानों, अंदाजा लगाओ, एक हर्फ पढ़ोगे 10 गुनाह मिटा दिया जाएगा, 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाएंगे, 10 नेकी लिखी जाएगी। लेकिन ऐसी बरकत चीजों को छोड़ करके हम गफलत की नींद, मस्ती की नींद, गफलत की चादर को ताने हुए आराम से खर्राटे लेते हैं। ना खुदा का खौफ है, ना अल्लाह के रसूल का खौफ है। मुसलमानों, अगर तुम्हें मरना है तो कल ही से उठो और कुरान भी पढ़ो, नमाज भी पढ़ो, हलाल रोजी की तलाश में लग जाओ। खुदा की कसम, तुम जो है दुनिया में भी इज्जत वाला, जब मर जाओगे तो अल्लाह तुम्हारे कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग। हजरत हमारे पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीला, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमत और रिजवान, आपने 12 सुना होगा। मैं तफसील के साथ नहीं बताता हूं। उनके वालिद कैसे थे? जवान थे, तिजारत करते थे, दिन को रोजा रखते थे, रात को इबादत किया करते थे। आपकी शादी हुई उम्मुल खैर फातिमा से। आपके ससुर का नाम अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त। आपने क्या फरमाया था? मेरी बेटी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लूली है,
पैरों से लंगड़ी है। आप क्यों फरमाया था? वो अंधी नहीं थी, वो लूली नहीं थी, वो लंगड़ी नहीं थी, आखिर क्यों? आज अंदाजा लगाओ। वो शरीयत के खिलाफ अपने घर से कभी बाहर कदम नहीं निकाला। गरेबान में झांक के देखो, मेरा भाई, मेरा ताऊ, मेरा चाचा बॉम्बे खट रहा है, दिल्ली में मेहनत करता है, उनकी बेटी हो, उनकी बहू हो, उनकी बीबियां हो, बैंक में जाकर के कतार दर कतार सच धज के खड़ी हो जाती है। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाओ, गौसे आजम की माँ कभी घर से कदम बाहर नहीं निकालती थी, गैर महरम के तरफ घूर घूर के नहीं देखती थी, अल्लाह अकबर, गलत चीजों को नहीं पकड़ती थी। तो क्या फरमाया? अल्लाह अकबर। यानी गौसे आजम के वालिद मोहतरम को यानी अब्दुल्ला सौमीनी फरमाया, बेटा अगर तुम निकाह कर लो उस बेटी से मेरी, तो मैं दिल से दुआएं दूंगा कि मैं तैयार हूं। निकाह पढ़ाया गया, आप अंदर गए, देखते हैं हसीनो जमील है, रात भर इबादत करने लगे, रियाजत करने लगे। और लड़की ने जब देखा, गौसे आजम की माँ ने जब देखा कि मेरा शोहर कुरान पढ़ रहे हैं और कभी तस्बीह पढ़ रहे हैं, कभी तहलील कर रहे हैं, कभी दुआएं मांगते हैं, वो भी मुसल्ला बिछा देती है और नमाज पढ़ना शुरू कर देती है, कुरान पढ़ना शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। इख्तिसार के तौर पर मैं ये बताना चाहता हूं कि कुछ दिनों के बाद गौसे आजम, हमारे पीर, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाहे जीना, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी माँ के पेट में आते हैं तो क्या देखता है? हमारे इलाके में भी कुछ ढोंगी फकीर आता है, रहजन बनकर के आता है, लंबी दाढ़ी लगाए हुए, जुब्बा लगाए हुए, हाथ में आसा लिए हुए, कश को लिए हुए और लड़खड़ाता हुआ आता है, अल्लाह के नाम पर दे दो। इसी तरह गौसे आजम के घर में, गौसे आजम के वालिद के घर में आता है, सदा लगाता है, अल्लाह के नाम पर कौन है जो दे दे? अल्लाह अकबर। गौसे आजम की माँ ने देखा, मेरे घर में कोई जो है नहीं है, न जवान है, न औरत है, न बूढ़ा है, न बच्चा है, हमारे घर से फकीर वापस जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दिल भड़क जाता है। आप उठती है और भिक्षा लेती है और दरवाजा को खिसका के अपने चेहरे को ढककर मस्तूर होकर के हाथ बढ़ा करके, बाबा लो, अल्लाह के नाम पर। उस डाको की नीयत खराब क्यों होती है? आपके हाथ में सोने के कांगन था, एक नहीं तीन तीन कांगन था, देखते ही उनकी नीयत खराब हुई, कहा कि मैं जाके छीन लूंगा, यहाँ पे कोई मर्द नहीं है, कौन देख रहा है, औरत हमसे क्या मुकाबिला करेगी। अभी हाथ करीब नहीं गया था, इरादा ही किया था कि पीछे से एक शेर आया और उस शेर ने ऐसा झपटा कि उसको चीर फाड़ के अलग कर दिया। गौसे आजम की मां यानी बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद देखते हैं इलाके के सब लोग आ गए, क्या हुआ? का शेर आया था, इसको चीर फाड़ के अलग चला गया। अल्लाह अकबर। दिल में दहशत सा पैदा हो गया, आखिर शेर आया था कहां से और खिदा गया किधर से? अल्लाह अकबर। गौसे आजम कुछ दिनों के बाद पैदा होते हैं, चलने फिरने के काबिल होते हैं, परवान चढ़ते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी बच्चों के साथ जाते हैं। बच्चे कहते हैं अब्दुल कादिर तुम मेरे साथ खेलो। कहा नहीं, मैं खेलने के लिए नहीं खेलना होगा। कहा जब खेलना होगा तो मैं जिस तरह से बोलूंगा उसी तरह तुम्हें भी बोलना होगा। बोलो कैसा खेल होगा? कहा मैं कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम सब बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब हमारे अब्दुल कादिर जिलानी खेला करते थे, बड़े पीर खेला करते थे, मोहल्ले के लोग कह रहे थे कि अब्दुल कादिर का खेलना हो रहा है, कि तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, तालील भी कर रहे हैं। ये तरीका था मेरे गौसे आजम का। मेरे प्यारे भाइयों, जब वो चलने फिरने के काबिल हो गए, एक दिन मदरसा में, मकतब में पढ़ने के लिए गए। पढ़ने के लिए जब गए तो उस्ताद ने बिठा दिया और बिठाने के बाद फरमाया बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाह पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने लगे तो पहला पारा भी पढ़ दिए, दूसरा भी पढ़ दिए, तीसरा भी पढ़ दिए, चौथा भी पढ़ दिए, पांचवा भी पढ़ दिए। पढ़ते जा रहे हैं, उस्ताद सुनते जा रहे हैं। एक पारा नहीं, दो पारा नहीं, मुसलसल 18 पारे पढ़ दिए। उस्ताद ने उठाकर सीने से लगाया, पेशानी को चूमा, कहा तुम लोग यहीं बैठो, इस बच्चे को लेकर अंदर जाता हूं। अंदर कमरे में गए और जाने के बाद फरमाया
सच सच बोल। तो उस्ताद ने फरमाया, बच्चा सच सच बोलो, क्या तुम जिन्नात में से तो नहीं हो या कोई और मखलूक हो? कहा नहीं मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरा बाप का नाम है अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, और मेरी माँ का नाम है उम्मुल खैर फातिमा, और मेरा नाना का नाम है अब्दुल्ला सौमी। मैं बगदाद के करीब एक कस्बा जीलान है, और जीलान के करीब में एक मोहल्ला नीफ शरीफ है। मैं सादात घराने से एक फर्जंद हूँ। बेटे को, उस बच्चे को चूम लेते हैं, और चूमने के बाद सीने से लगाते हैं, और फौरन घर आते हैं। घर आने के बाद गौसे आजम यानी गौसे आजम अपनी माँ के गोद में बैठ जाते हैं। छोटे बच्चा का प्यार करना माँ से कितना अच्छा लगता है। माँ लोरियां देती है, माँ कलेजे से लगाती है और कहती है तू मेरे आरजू का किबला है, मेरे अरमानों का काबा है, मेरे दिल का सुरूर है, मेरी रूह की राहत है, मेरे कलेजे की ठंडक है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, और मेरे अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर। कभी माँ के इस गाल का बोसा लेते हैं, कभी इस गाल का बोसा लेते हैं, कभी पेशानी का बोसा लेते हैं, कभी मचलते उछलते हैं। मेरे गौस की माँ फरमाती है कि अब्दुल कादिर आज इस तरह से क्यों उछल रहे हो, क्यों मचल रहे हो, खुशी क्यों मना रहे हो? कहा अम्मी जान मैं आपके दिल बहला रहा हूँ। कहा किस बात पर? मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। बोलो क्या सवाल है? कहे अम्मी जान कहीं आप रूठ तो नहीं जाएंगे, कहीं आप खफा तो नहीं हो जाएंगे? कहा नहीं बेटे बताओ तू क्या सवाल करना चाहता? कहा अम्मी जान मेरा ना मेरा 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 आप पर जो है बड़ा एहसान है, मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है आप पर। अम्मी जो है भड़क उठी, अब्दुल कादिर तुमने अभी 2 रुपए कमा के लाया नहीं, क्या एहसान है तेरा? अब बताना होगा। कहा अम्मी जान रुपये को छोड़ो, याद करो जब मैं आपके पेट में था, अब हमला थी, एक डाको आया था, बज़ाहिर फकीर लग रहा था, अल्लाह के नाम पर सदाएं दे रहा था, दो अल्लाह के नाम पर अल्लाह जन्नत देगा। आपका दिल मचल गया था, साहिल है देना चाहिए। आपने भिक्षा देने के लिए हाथ बढ़ाया था, आपके सोने के कांगन देखने के बाद उसका दिल ललचा आया। जो ही आप के तरफ वो बढ़ रहा था और पीछे से जो एक शेर आया था, वो शेर नहीं था, तेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी की रूह शेर की शक्ल में आकर के उसके 4 टुकड़े कर दिए थे। बता मेरा एहसान है कि? नारे तकबीर, जरा बोलिए भी आप लोग, नारे तकबीर। सब लोग बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामाते गौसुल आजम, फैजान सरकार गौसुल आजम, फैजान औलियाए किराम, उलमाए अहले सुन्नत। और 10 मिनट ले रहा हूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं। मेरी माँ और बहनों अंदाजा लगाओ, सुबह को अगर तुम कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दो ना, मैं दावे से कहता हूं कि अगर कोई घर में परेशानी है, परेशानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि मेरे रसूल का फरमान है, जो औरत शाम के टाइम में सूरह वाक़िया पढ़ती है उसके घर में खैर व बरकतें नाजिल होती है, बलाओं को दूर कर दिया जाता है, आफतें दूर कर दिया जाता है। मैं बताऊं, उसके शौहर अगर गुजरात में बिल्डिंग का काम कर रहा है और बीबी यहां सूरह वाक़िया पढ़ के हाथ उठाकर दुआएं मांगे, तो उनकी उम्र में भी बरकत होगी, रिस्क में भी बरकत होगी, और हर बला से वह महफूज व मामून रहेंगे। शर्त यह है कि तुम सूरह वाक़िया पढ़ो। मेरे आका फरमाते हैं, जो शख्स सुबह को उठ करके सूरह यासीन 1 मर्तबा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको 10 कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। शायद के महीनों में, सालों में सूरह यासीन ना पढ़ा हो। है मेरे प्यारे भाइयों, कुरान के अनवार से दिल तेरे जगमगाते थे, आबाद थी रातें तेरी यादें खुदाए पाक से। शिकवा है तुझको आजकल हम ख्वार आखिर क्यों हुए, तू ही जरा इंसाफ कर, इज्जत तुझे कैसे मिले, दिल लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफ खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। जब देखा मेरे पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी माँ यानी गौसे आजम को लेकर मैं के आ गई, यानी गौसे आजम नानी के घर आ गए। बचपने का आलम था, और अब्दुल्ला सौमी का बहुत बड़ा खानका था, लोग इधर उधर से आते थे, एक बहुत बड़ा मजमा लगता था। कोई मजलूम आता है, कोई परेशानी के हालत में आता है, कोई फुकवाने के लिए, कोई तावीज़ लेने के लिए, कोई दुआ करवाने के लिए, कोई रोने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस
वलियों के बारगाह में तौबा व इस्तग़फ़ार करने के लिए आता है। ठीक एक देहात से रहने वाली जिसके शोहर का इंतकाल हो गया था और उसका कुछ नहीं था, एक बेटा था, अकलौता बेटा था। उस बेटे को लेकर के वो आ रही थी, पैर फिसला, जर्ब ढीली पड़ गई, उसका बेटा गिरा, वो मर गया। अब वो औरत रोती बिलखती हुई कहाँ जाए, घर नहीं। उस बच्चे को लेकर के अब्दुल्ला सौमी गौसे आजम के नाना के खानकाह में ला के लिटा देती है और ऊपर से चादर ढक करके रोना शुरू कर देती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब्दुल्ला सौमी जो खानके में तस्बीह और तहलील पढ़ रहे थे बुलाए गए, आए, कहा क्या बात है? क्या इनका बेटा का इंतकाल हो गया है। आपने मुराकबा किया, आंखें बंद की, लौहे महफूज को देखा, देखने के बाद फरमाया औरत सब्र करो, इतनी उम्र थी तुम्हारे बेटे की, इतना सुनना था कि वो औरत फिर रोती है, हाय मेरे बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया, अब बुढ़ापे में मेरा कौन सहारा बनेगा। फूट फूट के रोने लगी, यानी अपने दिल को महसूस करके बैठ जाती है। इतने में शोर शराबा होता है। अंदर जो आंगन में मेरे पीर, आपके पीर, वलियों के वली यानी गौसे आजम जो थे, शोर शराबा सुना, बाहर आए। बाहर आने के बाद कहा इस मजमा कैसा है? कहा एक औरत का बेटा इंतकाल कर गया है। भीड़ को फाड़ते हुए अंदर गए, जाने के बाद देखा कि एक बच्चा लेटा हुआ है, उसके ऊपर कपड़ा ढका हुआ है। उठाया, कपड़े को उठाने के बाद चेहरे को देखा, फिर इस औरत के चेहरे की तरफ देखा, बचपने का आलम था, आंसू मौसलाधार उनके आंखों से बह बह के जमीन पे गिरता था। अब गौसे आजम भी रोने लगे, कभी इस बच्चे को, कभी इस औरत को, कलेजा फट के जाता था। अल्लाहू अकबर। कहा क्या बात है? नाना ने क्या कहा? कि नाना ने कहा वक्त खत्म हो गया है, आखिरी वक्त थी। कहा कुछ नहीं कहा। कहा क्या कहेंगे? सब्र करने के लिए बोला है। आंखों को बंद करके खोल के मुझे कहा औरत सब्र करो, इसका अज्र देगा। कहा अच्छा ठीक है, क्या तुम सब्र करोगी? कहा मैं सब्र कैसे कहूं, इस दिल को कैसे समझाऊं? फिर रोना शुरू कर देती है। गौसे आजम के आंसू भी टपकना शुरू हो जाता है। अब गौसे आजम धीरे धीरे करीब जाते हैं और जाने के बाद चादर को हटाते हैं और हटाने के बाद नाक को पकड़ते हैं, चेहरे में हाथ फेरते हैं, आंख को खोल के कहते हैं ए औरत, तेरा बच्चा का नाक भी वैसा है, आंखें भी वैसे हैं, चेहरा भी वैसा है, हाथ पैर भी वैसा है, तू कहती है मर गया है, देख तेरा बेटा तो जिंदा है। कुम बिइज़्निल्लाह। इतना कहना था कि वो मरा हुआ बच्चा उठ के खड़ा हो गया और कहने लगा मदीने के गदा देखे हैं दुनिया के इमाम अक्सर बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बदल देते हैं तकदीरें मोहम्मद के गुलाम अक्सर। वली से मोहब्बत करो। जब परेशानी आती है दारोगा के पास जाते हो, दिक्कतें आती है मुखिया के पास जाते हो, परेशानी होती है कहाँ जाते हो? यानी आप एमएलए के पास जाते हो, फरियाद करो मेरा बेटा को पकड़ के ले गया, मेरे घर में परेशानी आ गई। अरे वली के दरबार में आओ। अब अगले जमाने के जो है मुसलमान जब परेशान होते थे औलिया के आस पास आते थे, उलमा के पास आते थे, दुआएं करवाते थे, बामुराद वापस आते थे। किसी का बेटा को अगर फांसी लग जाए किसी वली कामिल के पास जाते थे तो मेरा दावा है और किताबों में पढ़ा है, वो अगर हाथ उठा करके दुआएं कर दे तो उस बादशाह की हुकूमत खत्म हो जाती थी और वो रिहा हो जाता था। वाह वाह। हजरत गिरामी, आज वली के दरबार में अब भी एक बात कह करके रुखसत होता हूं, इसलिए कि माहौल बना रहा हूं। छोटे मोटे मुकर्रर नहीं है हमारे मौलाना इजहार अशरफ साहब, इस इलाके का शेर है, शेर है। मैं बताता हूं कि जब हमारे हजरत की जबान चलती है तो मालूम यूं होता है कि गर्दने नजदियत, वहाबियत, गुमराहियत, बदमज़हबियत को काटती हुई तलवारें चल रही है। नजदियत कट रही है, वहाबियत छट रही है, देवबंदियत को आग दी जा रही है और बातिल फरस्तों की फसलें काटी जा रही है। ऐसा हजरत की जबान चलती है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, गरजदार तकरीर, सिर्फ आलिम नहीं, कई पीरियड से ये अपने वक्त में सरपंच भी रहे। और सरपंच का काम कौन है, कौन करता है? अल्लाह पर आलिम से ज्यादा कोई इंसाफ बेहतरीन करने वाला नहीं होता है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इंसाफ करने वालों को महबूब रखता है, पसंद करता है।
है। इसलिए अगर चुनना है तो आलिम दीन को चुनिए ताकि सही इंसाफ आपका करे और आप माला माल हो जाएं। हमारे पीर गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर ने जब करामत दिखाई तो नाना ने देखा, रे इसकी बात तो खत्म हो गई थी, ये बच्चा जिंदा हो गया और दौड़ रहा है, भड़क रहा है। उठाया लाठी गौसे आजम, किताब में लिखा है, आज की बात नहीं, बहुत पुरानी बात है। उठाया साको और उठाने के बाद गौसे आजम की तरफ भागे। छोटा बच्चा है ना, एक बूढ़ा आदमी दौड़ सकेगा बच्चे के, लेकिन मेरे गौस ने देखा कि मेरे नाना का तेवर चढ़ा हुआ है और गुस्से में है और लाठी उठाए हैं और मेरे तरफ आ रहे हैं। मैंने जो ये करामत जोश में इस औरत का देखा नहीं गया, मैंने जो करामत दिखा दी है, आज इस राज को छुपाने की जो होती है, करामत छुपाने की होती है, मैंने जाहिर कर दिया। अब मेरे नाना तो जरूर मारेंगे, हमें जो है डांटेंगे। लिहाजा वो भागने लगे। जब भागने लगे तो आगे आगे अब्दुल कादिर जीलानी, पीछे पीछे उनके नाना अब्दुल्ला सौमी, अल्लाहु अकबर, भीड़ को चीरते हुए उधर गए। वो अब्दुल्ला सौमी भी उधर गए, इधर गए तो उधर भी गए। मजमा देख रहा है नाना को, कभी नवासा को। अब नाना नवासा तो जानते हो किस तरह होते हैं, अल्लाहु अकबर, कभी इधर कभी उधर, किसी के घर में किसी के आंगन में, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। आगे आगे अब्दुल कादिर जीलानी, पीछे पीछे उनके नाना अब्दुल्ला सौमी। देखा कोई नहीं आ रहे, मुखिया भी नहीं, सरपंच भी नहीं, बड़े लोग भी नहीं, कोई नहीं बचाने के लिए। अब क्या किया कि ये लोग तो हमारे हिमायत के लिए नहीं आते, मैं जाऊं तो कहूं चाहूं। बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद पीछे पीछे मुड़ के भी देख रहे हैं कि नाना आ रहे हैं। लिहाजा गए बहुत बड़े कब्रिस्तान में और वहां जाने के बाद कहने लगे, ए कब्रिस्तान में लेटे हुए मुर्दो, कब्रिस्तान में लेटे हुए दफीनो, उठो उठो उठो, मेरे नाना लाशा लेकर के आ रहे हैं।